हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो आप तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, एक सुपर कंडक्टर्स, एक थर्मिस्टर्स। ओके, स्टार्टिंग कर दें। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस ये टॉपिक तुसी ऑलरेडी 10th क्लास पढ़िया हुआ है, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। मैं रिपीट जिमें अपने अपने फर्स्ट यूनिट कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग की सी, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। वो भी बेटा रेजिस्टेंसेस की भी ग्रुपिंग होती है। रेजिस्टेंसेस को सीरीज च भी कंबाइन कर सकते हैं, पैरेलल च भी कंबाइन कर सकते हैं। सो टू टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। पहचान करने का तरीका सेम है जो कैपेसिटर्स का सेम मेथड। मतलब यू हैव टू फॉलो वन पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को स्टार्ट करके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक आओगे। ठीक है, जिन्नियां भी रेजिस्टेंसेस एक पाथ चालियां, जिन्नियां भी रेजिस्टेंसेस सिंगल पाथ चालियां, वो सारियां आपस में सीरीज च होंदियां। जिहड़ियां अलग अलग पाथ चालियां दे आर इन पैरेलल। फॉर एग्जांपल जिवें अगर आप बैटरी के पॉजिटिव तो स्टार्ट करके नेगेटिव पे आइए लाइक दिस, सी पाथ फॉलो किया, ये तीनों रेजिस्टेंसेस एक पाथ चालियां, सिंगल पाथ, सो दे आर इन सीरीज। इधर चेक करो, बैटरी के पॉजिटिव तो स्टार्ट करके नेगेटिव पे आ गया, एक पाथ नीचे वाला बन गया, फिर एक पाथ सेंटर वाला बन गया, फिर एक पाथ ऊपर वाला बन गया, है ना। तो ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस आर इन डिफरेंट पाथ्स, सो दे आर कनेक्टेड इन दैट। ठीक है, सीरीज जितना करंट बैटरी जो निकलेगा, सपोज करो अगर बैटरी जो आई करंट निकल रहा है तो बेटा सारी रेजिस्टेंसेस जो आई करंट ही पास आउट होएगा, क्योंकि एक पाथ है, एक पाथ च अलग अलग करंट नहीं हो सकता, एक पाथ च डिफरेंट करंट नहीं हो सकता। सारे पाथ च करंट सेम रहना है, एक पाथ दे विच सारे पाथ च करंट सेम रहेगा, जिन्ना R1 जो जाएगा उतना ही R2 जो उतना ही R2। द सीरीज च करंट सेम रहता है, जिहड़ी वोल्टेज है ये डिवाइड होगी। ये वोल्टेज कुछ R1 के क्रॉस बढ़ती जाएगी, कुछ आएगी क्रॉस R2, कुछ आएगी क्रॉस R। तो याद रखना है सीरीज दे विच करंट सारी रेजिस्टेंसेस जो सेम रहेगा एंड वोल्टेज डिवाइड होगी, वोल्टेज डिवाइड्स, वोल्टेज यही है ये डिवाइड होगी, बट ये डिवाइड इस तरीके नाल होएगी कि तीनों का सम इहदे इक्वल होएगा। सेम जिवें आपां ने कैपेसिटर वाले टॉपिक च कीता सी, बस इतना फर्क है कि कैपेसिटर वाले टॉपिक च आपां करंट नहीं लैंदे हुंदे, करंट दी जगह की लैंदे हुंदे चार्ज। उस आपां ने क्या सीगा कि सीरीज च सारे कैपेसिटर्स में चार्ज सेम आएगा, वोल्टेज डिवाइड होगी। इत्थे चार्ज नहीं बोलना, चार्ज की जगह की बोलना बेटा करंट। भी पूरे सीरीज दे विच करंट सेम होएगा, वोल्टेज डिवाइड होगी, बट ये तीनों का सम V है। अच्छा, पैरेलल जितना करंट बैटरी जो निकलेगा, एक करंट देखो पूरे आपके डिवाइड होएगा, क्योंकि करंट को तीन रास्ते बन गए, थ्री पाथ्स बन गए। ये आई करंट का कुछ पार्ट R1 जो जाएगा, कुछ R2 जो, कुछ R3 जो, लाइक दिस। ठीक है, सीरीज सारी रेजिस्टेंसेस तो करंट सेम सी, इथे करंट डिवाइड हो गई, करंट डिवाइड्स। ठीक है, एंड वोल्टेज बेटा सारे की रहेगी सेम।
V ਇਹਦੀ ਵੀ V ਇਹਦੀ ਵੀ V ਇਹਦੀ ਵੀ वाई ਆਪਾਂ चेक करते देखो ਜਿਹੜਾ R1 ਦਾ इधरला टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल ਨਾਲ जुड़ा है मतलब जितना पोटेंशियल पॉजिटिव का उतना इस एंड this end is connected with positive terminal that means जितनी वोल्टेज है दी उतनी वोल्टेज है इधरला एंड नेगेटिव ਨਾਲ जुड़ा है that means जितनी वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल दी उतनी है बेटा जितनी पॉजिटिव टर्मिनल दी उतनी इधरले एंड दी जितनी नेगेटिव टर्मिनल दी वोल्टेज उतनी इधरले एंड दी इन्हां दोनों दी आपस में वोल्टेज कितनी है इन्हां दोनों दा आपस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V तो इन्हां दोनों दा भी आपस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सिमिलरली ये कांसेप्ट है ए वाला एंड पॉजिटिव ਨਾਲ जुड़ा हुआ है सो ए दी पोटेंशियल पॉजिटिव जितनी ए वाला एंड नेगेटिव ਨਾਲ जुड़ा हुआ है ਇਹਦਾ पोटेंशियल नेगेटिव जितना ਇਹਦਾ पोटेंशियल पॉजिटिव जितना ਇਹਦਾ पोटेंशियल नेगेटिव जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ V ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ V सिमिलरली ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ जितना पोटेंशियल डिफरेंस ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਹੋਏਗਾ उना ही ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਹੋਏਗਾ है ना the parallel potential difference remains same सीरीज V ਤੇ I ਚੋਂ बेटा सीरीज ਚ सेम ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ करंट सेम रहता है वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी एंड पैरेलल वोल्टेज सारे की सेम रहेगी बट करंट डिवाइड हो जाएगा ठीक है अपन ने फाइंड करना है कि इसकी नेट रेजिस्टेंस कितनी बनेगी इसकी नेट रेजिस्टेंस कितनी बनेगी पहचान करनी आ गई ये पहचान कर लोगे भी केड़ियां रेजिस्टेंस सीरीज च केड़ियां पैरेलल च ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਪਾਥ ਚ ਆ ਗਏ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ डिफरेंट पाथ्स आएगा डिफरेंट पाथ दे आर इन पैरेलल सीरीज की से बनता है की डिवाइड होता है यार सीरीज की से बनता है करंट सेम रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिवाइड होगी पैरेलल करंट डिवाइड होएगा वोल्टेज की रहेगी से हुन अपन रिजल्ट बनाना बेटा ओम्स लॉ का फार्मूला की सी V = I है ना जेडी चीज डिवाइड हुई है ये फार्मूला उस फॉर्म च तीनों ते अप्लाई कर बेटा इना तीनों चों या V ते I चो जेडी चीज डिवाइड हुई है उस फॉर्म च फार्मूला ये तीनों ते अप्लाई कर केड़ी चीज डिवाइड हुई है वोल्टेज डिवाइड हुई है तो देयरफॉर वोल्टेज का फार्मूला ये तीनों ते अप्लाई कर ऑन R1 पे अप्लाई करो वोल्टेज कितने बेटा V1 करंट कितना है I रेजिस्टेंस कितनी है R1 फिर ऑन R2 अप्लाई करो R2 पे वोल्टेज V2 करंट I रेजिस्टेंस R2 फिर ऑन R3 पे अप्लाई करो R3 पे वोल्टेज कितनी V3 करंट I रेजिस्टेंस R3 क्योंकि अपन को पता है V = V1 + V2 + V3 है ना वैल्यूज V की वैल्यू IR V1 की वैल्यू IR1 V2 की वैल्यू IR2 V3 की वैल्यू IR तीनों जो I कॉमन कर R1 + R2 + R3 I ना लाइक कैंसल ये R का फॉर्मूला this is resultant resistance in series combination S stands for series समझ आ गई किवें ड्राइव किया ओम्स लॉ का फार्मूला V = IR उस फॉर्म च लिख लो जेडी चीज डिवाइड हुई
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਧਰ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੰਟ करंट की फॉर्म की बनेगा फॉर्म करंट की फॉर्म v बनेगा है ना अप्लाई कर दो देखना फॉर r करंट कितना है i1 वोल्टेज के लिए v रेजिस्टेंस के लिए r फॉर r2 करंट कितना है i2 वोल्टेज V रेजिस्टेंस R फॉर R3 करंट है I3 वोल्टेज है कि V रेजिस्टेंस है कि R3 उन अपन को पता है I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 वैल्यूज पुट कर I की वैल्यू V by R I1 की वैल्यू V by R1 I2 की वैल्यू V by R2 I3 की वैल्यू V by R1 ऊपर तीनों जो V कॉमन कर 1 by R1 1 by R2 1 by R3 V ना V कैंसिल 1 by R 1 by R1 1 by R2 1 by R3 This is the resultant resistance in parallel. ठीक है जेडी चीज डिवाइड होती है उसकी फॉर्म च फार्मूला बना लेना फार्मूला बना के अप्लाई करके कितना रिजल्ट आ जाता है अच्छा अब सुनो जेडी सीरीज रेजिस्टेंस आई है वो सारी रेजिस्टेंसेस दा सम आई है सम दैट मींस सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ेगी सीरीज नेट रेजिस्टेंस बढ़ेगी पैरेलल जो नेट रेजिस्टेंस आई है रेसिप्रोकल द सम आई सम ऑफ रेसिप्रोकल्स तो दैट मींस के पैरेलल रेजिस्टेंस घटी ਜਦੋਂ ਵੀ रेजिस्टेंस घटानी होवे कनेक्ट रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल एंड ਜਦੋਂ रेजिस्टेंस ਵਧਾਣੀ ਹੋਵੇ कनेक्ट रेजिस्टेंस इज इन सीरीज नेट रेजिस्टेंस ਵਧਦੀ है पैरेलल च नेट रेजिस्टेंस घटਦੀ है क्लियर एक चीज ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ सीरीज च नेट रेजिस्टेंस आएगी जिन्नियां रेजिस्टेंसेस तुसी कनेक्ट कीतियां होईयां ने नेट रेजिस्टेंस उन्हां सारियां नालों ज़्यादा होगी मान लो ये 1 ओम है ये 3 ओम है ये 5 ओम है तो नेट रेजिस्टेंस कितनी बनी 5 + 3 8 + 1 9 जेडी 9 ओम है 1 ओम नालों भी ज़्यादा है 9 ओम 3 नालों भी ज़्यादा है 9 ओम 5 नालों भी ज़्यादा है मतलब जेडी RSI है वो R1 नालों RS R2 नालों RS R3 नालों ज़्यादा मतलब जेडी नेट रेजिस्टेंस आएगी जेडियां रेजिस्टेंसेस तुसी कनेक्ट कीतियां ने उन्हां सारियां नालों ज़्यादा आएगी पैरेलल च की हुंदा है जेडी नेट रेजिस्टेंस आएगी जेडियां रेजिस्टेंसेस तुसी कनेक्ट कीतियां ने उन्हां सारियां नालों घट आएगी सीरीज नेट रेजिस्टेंस आती है लार्जर देन लार्जेस्ट पैरेलल च नेट रेजिस्टेंस आती है स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट जेडी रेजिस्टेंस कितना तो स्मॉल है जिमें सपोज करो R1 1 ओम R2 3 ओम R3 5 ओम तो जेडी नेट रेजिस्टेंस आएगी ये 1 ओम नालों भी स्मॉल है ओके मतलब जिन्नियां रेजिस्टेंसेस तुसी पैरेलल च लगाईयां होणगीਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਨੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਲ ਆਏਗੀ ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟਦੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨੇ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल्स इंपोर्टेंट है थोनू पाथ डिटेक्ट करना आना चाहिए थोनू पता करना आना चाहिए कि किहड़ियां रेजिस्टेंसेस सीरीज है किहड़ियां रेजिस्टेंसेस पैरेलल है क्लियर ये न्यूमेरिकल्स टफ भी ने मुश्किल भी ने ਆਪਾਂ रेगुलर क्लासेस ही अटेंड करेंगे बेटा ठीक है ओके दोनों टॉपिक्स क्लियर करे बैठे हैं आप तो कुछ ना करने नालों बेटर है भी कुछ कंप्लीट कर दिए सिलेबस ताकि जो रेगुलर क्लासेस लगनियां उन्होंने जो पेंडिंग वर्क हो आप डेफिनेटली उस पर मूव करांगे ठीक है बेटा इस करके अपनी थ्योरी चंगी तरह पक्की करी जाओ रिवाइज करी जाओ
पिछले यूनिट एवं नहीं भी छड़ देने ने, रिवाइज करते रहना, भूलना नहीं है, ठीक है। इस तो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं सुपर कंडक्टर्स। व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स? वेट अ मिनट, यस बेटा, सुपर कंडक्टर्स डिस्कस करते हैं। कंडक्टर्स तो तुम पता ही है ना, व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स होंगे ने जिन्हां चो इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो जाती है ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। आप गल करेंगे सुपर कंडक्टर्स। ठीक है बेटा, आपको पता है कंडक्टर्स बारे metals which allow current to pass through them, जिन्हां चो करंट पास हो जाता है। इन्हां दी रेजिस्टेंस होती है बट स्मॉल, कंडक्टर्स है लो रेजिस्टेंस, ताकि उन्हां चो करंट पास हो जाए। एंड आपने पिछले वीडियोस पढ़िया सीगा कि कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेंपरेचर जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो आप इसको उल्ट भी तो सोच के देखो भी टेंपरेचर जितना बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जे टेंपरेचर जितना घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगी। तो तुसी टेंपरेचर को डिक्रीज करियो जिस नाल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हुई है, ठीक है। टेंपरेचर को डिक्रीज करियो, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे आके रेजिस्टेंस जीरो होगी। जिस टेंपरेचर पे आके कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस जीरो होगी, कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस जीरो होगी, दैट टेंपरेचर इज नोन एज क्रिटिकल temperature, and that conductor जिसकी रेजिस्टेंस जीरो होगी, that conductor is known as superconductor. This phenomenon is known as superconductivity. Phenomena मतलब by decreasing the temperature, by decreasing the temperature we can decrease the resistance of conductors. ਅਸੀਂ conductors ਦੀ resistance ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ temperature ਘਟਾਈਓ resistance ਘਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ particular temperature ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ conductor ਦੀ resistance ਜਿਹੜੀ small value ਸੀ ਉਸ conductor ਦੀ resistance ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ zero। temperature at which resistance of conductor becomes zero is known as critical temperature. That conductor whose resistance becomes zero is known as superconductor. And that phenomena, by decreasing temperature we can make the resistance of conductor zero. That phenomena is known as superconductivity. Clear? Superconductors की होते हैं those conductors, पता चल गया होगा बेटा what are superconductors? Those conductors which have zero resistance at a particular temperature. एक particular temperature पे उनकी resistance zero होगी, उन्होंने superconductors कहते हैं। room temperature पे हाले तक कोई superconductor obtain नहीं हो सका, नहीं बना सके। कोशिश जारी है साइंटिस्ट से कि रूम टेम्परेचर पे superconductors बना लेते हैं, पर हाले तक रूम टेम्परेचर पे superconductors नहीं बने। सब तो पहला सुपरकंडक्टर बना सी मरकरी। इट बिकम्स सुपरकंडक्टर एट 4.2 केल्विन। मैं केल्विन बोल रहे हैं, केल्विन सेल्सियस नहीं बोल रहे। 4.2 केल्विन मतलब -269 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस।
269 पॉइंट समथिंग माइनस ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੂਮ ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਾ ਕੇ ਅਟੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਟੇਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ 4.2 ਕੈਲਵਿਨ ਮਰਕਰੀ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। lead becomes superconductor at 7 Kelvin temperature। ਹੁਣ तक ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ 150 ਕੈਲਵਿਨ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਅਲੋਏ ਹੈ, ਅਲੋਏ ਬੁੱਕ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਣੇ 150 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ। 150 ਕੈਲਵਿਨ ਵੀ -220 डिग्री सेल्सियस ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। 150 ਕੈਲਵਿਨ ਵੀ -220 डिग्री सेल्सियस भी इजीली अटेन। अरे यार -10 डिग्री सेल्सियस अटेन करना मुश्किल है ना। -4 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाती है, आइस। -10 डिग्री सेल्सियस है ना, काफी मुश्किल, बहुत ठंडा होता है -10। ਆਪਾਂ किस ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं, -220। रूम टेंपरेचर पे सुपर कंडक्टर्स हले नहीं बने। जिस दिन रूम टेंपरेचर पे सुपर कंडक्टर्स बन गए, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी रिलेटेड टू इलैक्ट्रिसिटी। इलैक्ट्रिसिटी की कंजप्शन घट जाएगी क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं होना। वाई? क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी लॉस किस कारण होती है, रेजिस्टेंस कारण। इलैक्ट्रिसिटी का लॉस किस कारण होता है, रेजिस्टेंस कारण। जो रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगी तो इलैक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं होना। तुसी एक बारी फैन को स्विच ऑन कराया करोगे, ऑन करके उन्होंने ऑफ कर दिया करोगे, इलैक्ट्रिसिटी उन्होंने कई महीनों तक घुमाती रहेगी। वो फैन अगर रुकूगा तो किस दे कारण रुकूगा, फ्रिक्शन कारण। किस दे कारण रुकूगा, फ्रिक्शन कारण। बट इलैक्ट्रिसिटी उन्होंने कई मंथ्स तक घुमाती रहेगी। वाई? क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी ने खत्म नहीं होना। जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी तुसी फैन नूं देती, इफ फैन इज मेड अप ऑफ सुपर कंडक्टर, जे फैन सुपर कंडक्टर मटीरियल का बना होएगा, उस फैन की रेजिस्टेंस 0 है। एक बारी तुसी उन्हें इलैक्ट्रिसिटी देती, वो इलैक्ट्रिसिटी उस दे विच कई मंथ्स तक रहेगी, उन्होंने घुमाती रहेगी, रोटेट करती रहेगी। इलैक्ट्रिसिटी का लॉस घट जाएगा, इलैक्ट्रिसिटी दी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। बट अफसोस रूम टेंपरेचर पे हले सुपर कंडक्टर्स बने नहीं है। कोशिश जारी है, शायद तुसी बना सको, थोड़े जो बड़ा हो गया कोई साइंटिस्ट सुपर कंडक्टर बना सके, ठीक है। इस बारे रिसर्च वर्क्स जारी ने कि सुपर कंडक्टर्स रूम टेंपरेचर पे अटेनेबल हो सकन। ओके ओके रेडी। हुण आपां डिस्कस करांगे व्हाट इज द कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। कारण की है कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस 0 होने का कारण की क्रिटिकल टेंपरेचर पे आके रेजिस्टेंस 0 क्यों हो जाती है। पहला तो मैंने दसो रेजिस्टेंस का कारण की सी, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कारण सी नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स placed in their path। एटम्स दे रस्ते च इलेक्ट्रॉन्स ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲਿजन्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। when electrons moves continuously in one direction, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਐਟਮਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੇ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਲਿजन्स ਸੀਗੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਲਿਸਨ, ਐਟ room temperature, at room temperature पे motion of electron is independent from each other। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक दूसरे तो इंडिपेंडेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन तो कुछ लेना देना नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहे मूव करे चाहे रुके, उस नाल पहले इलेक्ट्रॉन या तीसरे इलेक्ट्रॉन कोई फर्क नहीं पैंदा। सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना अपना इंडिविजुअल मूव करते हैं, कल्ले कल्ले मूव
इंडिविजुअली, क्योंकि वो कल्ले कल्ले मूव करते हैं तो जिहड़े रस्ते च एटम्स ने वो उन्हां इलैक्ट्रॉन्स नूं रोक लेंदे ने, उन्हां नाल कोलाइड कर इलैक्ट्रॉन्स एटम्स नाल टकराते हैं, टकरा के रुकते हैं तो उस रुकन कारण की प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंस, कोलिजन्स कारण की प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंस। दैट्स व्हाई रूम टेंपरेचर पे कंडक्टर्स दी रेजिस्टेंस होती है क्योंकि मोशन इंडिपेंडेंट है, कल्ले कल्ले मूव कर रहे हैं, इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं, बट एट क्रिटिकल टेंपरेचर, एट क्रिटिकल टेंपरेचर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, motion of electrons becomes dependent on each other। सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक दूसरे पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, मतलब सारे आपस में सलाह कर लेते हैं भी जे मूव करांगे तो इकट्ठे करांगे, नहीं तो करते नहीं है। तो जदों सारे इलैक्ट्रॉन्स का मोशन डिपेंडेंट हो गया, एक दूसरे पे डिपेंड कर गए, दे मूव इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, क्लाउड की फॉर्म च मूव कर रहे हैं, क्लाउड की फॉर्म च। बेटा आपां थोड़ी देर वास्ते सोचो, आप पानी नूं तां रोक सकते हैं, पानी नूं तां रोकिया जा सकता है ना, बट पानी तो जो क्लाउड बन जाए, इट कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, तो आप चाह के भी स्टीम को पकड़ नहीं सकते, स्टीम आप क्रॉस करके इधरों उधरों अगे निकल ही जाएगी, है ना। वाटर लिक्विड फॉर्म च है तो वो तो रोकया जा सकता है, सॉलिड फॉर्म रोकी जा सकती है, लिक्विड फॉर्म रोकी जा सकती है ना, कोशिश करके। बट अगर वो क्लाउड की फॉर्म च कन्वर्ट हो जाए तो क्लाउड्स को रोकना, स्टीम को रोकना मुश्किल है। तो क्रिटिकल टेंपरेचर पे जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने इन्हां दा मोशन एक दूजे पे डिपेंड होना शुरू हो जाता है, दे मूव इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। तो इस करके चाहते हुए भी जिहड़े एटम्स हैं वो इलैक्ट्रॉन्स दे क्लाउड्स नूं रोक नहीं पाते। इलैक्ट्रॉन जो भाप की फॉर्म च मूव करेंगे, दे मूव इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, दे मूव इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। तो चाके भी जिहड़े एटम्स हैं वो इलैक्ट्रॉन्स को रोक नहीं पाते, रोक नहीं पाते, दैट मीन्स रेजिस्टेंस की हो जाती है जीरो। मैं तुहानूं एक एग्जांपल देना है, सपोज करो एक गली दे विच 9 to 10 बॉयज़ खड़े ने, 9 to 10 बॉयज़, एक गली छोटी जी गली है, उस 9 to 10 बॉयज़ खड़े ने, ठीक है। तो उन्होंने मोटिव यह है कि गली चो कोई भी जो निकलेगा, कोई बॉय है ना निकलेगा, कोई भी पर्सन निकलेगा, उन्होंने रोकना है, उन्होंने अगे गली क्रॉस करना नहीं देनी, है ना। तो जदों तक सारे पर्सनस जिहड़े गली च आ रहे हैं उन्होंने मोशन इंडिपेंडेंट होएगा, इंडिपेंडेंट भी एक पर्सन दूसरे पर्सन नालों कुछ लेना देना, हर पर्सन अपना अपना सोचेगा, अपना अपना मूव करेगा। तो जो 9 to 10 बॉयज़ है ना, 9 to 10 बॉयज़ वो सारे पर्सन को रोक सकते हैं, क्योंकि किसी पर्सन ने एक दूजे को कुछ नहीं लेना। जो मान लो कोई पहला एक पर्सन आ गया, 9 to 10 बॉयज़ उन्होंने रोक देंगे, दूसरा पर्सन आ गया उन्होंने रोक देंगे, तीसरा पर्सन आ गया उन्होंने रोक देंगे, उन्होंने अगे जान नहीं देंगे, समझ गए। क्योंकि उन्होंने पर्सनस का मोशन एक दूजे तो की सी इंडिपेंडेंट, उन्होंने पर्सनस ने एक दूजे तो कुछ लेना देना नहीं सी भी कोई किसी को रोके ना रोके। तो एवं केस आएगा तो 9 to 10 बॉयज़ उन्होंने रोक लेंगे। बट सपोज करो अगर वही 20 पर्सनस का ग्रुप एक दूजे पर डिपेंड कर जाए भी जे लंघांगे तो इकट्ठे लंघांगे नहीं तो लंघ देंगे, है ना। वो 20 पर्सनस ने हम सोच लिया भी असीं एक ग्रुप बना देना, वो ग्रुप की फॉर्म च मूव कर रहे हैं 20 परसेंट का ग्रुप, है ना। तो वो 20 परसेंट का ग्रुप जो आएगा तो 10 बॉयज़ कुछ नहीं कर पाएंगे, चाह के भी उन्होंने रोक नहीं पाएंगे, वो ईजीली क्रॉस कर देंगे। वही कंसैप्ट है बेटा, जो टेंपरेचर रूम टेंपरेचर है, हर इलैक्ट्रॉन का मोशन एक दूसरे तो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट मोशन होने करके रस्ते दे विच पे हुए एटम्स इलैक्ट्रॉन्स नाल टकराते हैं, टकरा के उन्होंने रोकते हैं, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। बट वन जो टेंपरेचर क्रिटिकल हो जाता है, क्रिटिकल टेंपरेचर होने वही इलैक्ट्रॉन्स का मोशन एक दूसरे से
डिपेंड हो जाता है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप बना लेंगे ने सारे इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप बना के क्लाउड की फॉर्म च मूव करते हैं एंड व्हेन दे आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड तो चाके भी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को रोक नहीं पाते रेजिस्टेंस जीरो दैट इज द कॉज ऑफ सुपरकंडक्टिविटी are the cause of the superconductivity. We at critical temperature, motion of electron becomes dependent on each other. They move in the form of group. They move in the form of cloud. Agree? इसका क्या रेजिस्टेंस जीरो है? ठीक है? वैसे तो मैं तुम दस्या कि सुपरकंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं है, बट जे सुपरकंडक्टर्स बन जाते हैं रूम टेम्परेचर पे तो उन्होंने बहुत बेनिफिट है. फर्स्ट बेनिफिट इलेक्ट्रिसिटी का लोस घट जाए. सेकेंड बेनिफिट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हो सुपरकंडक्टिव कंडक्टर्स नाल. थर्ड हाई स्पीड कंप्यूटर्स बना सकते हैं. हाई स्पीड कंप्यूटर्स रिसर्च वर्क बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं. रिसर्च वर्क these are the uses of superconductors. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने, हाई स्पीड कंप्यूटर्स बनाने, मैमरी कार्ड्स बहुत वधिया मैमरी कार्ड्स बनाने, पंच कार्ड्स मैमरी कार्ड्स जिन्होंने डेबिट कार्ड्स अपने मैमरी कार्ड्स बोलते हैं ना पेन ड्राइव वगैरह है ना, ऐसे मैमरी कार्ड्स बनाने. ऐसे मैमरी कार्ड्स स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाले मैमरी कार्ड्स बन सकते हैं. क्लियर? दीज आर द यूजेस ऑफ सुपरकंडक्टर्स. ठीक है, इसी का अपना सेकंड टॉपिक. नाउ कम टू थर्ड टॉपिक थर्मिस्टर्स. छोटा है टॉपिक है, केयरफुली समझिए. सुपरकंडक्टर्स समझ आ गया बेटा? नाउ टेल मी व्हाट आर सुपरकंडक्टर्स. सुपरकंडक्टर्स ये होंगे बेटा दोस कंडक्टर्स whose resistance becomes zero at a particular temperature are known as superconductor. And जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी that temperature is known as critical temperature, and the phenomena of making resistance zero by decreasing the temperature is known as superconductivity. कारण resistance zero क्यों हो जाती है? क्योंकि at critical temperature electrons forms group, they move in the form of cloud, that's why resistance becomes zero. Now come to thermistors. बहुत आसान है, ध्यान से समझो. थर्मिस्टर वर्ड्स दो वर्ड्स को होने थर्म रेजिस्टेंस. थर्म प्लस रेजिस्टेंस. थर्म प्लस रेजिस्टर बिकम्स थर्मिस्टर्स. थर्म वर्ड डील करता है हीट. रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस. अब बेटा जिस डिवाइस की रेजिस्टेंस हीट पे डिपेंड है, ठीक है, विद अ वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर resistance changes rapidly and by large resistance. Those materials whose resistance changes rapidly and by large amount, even by changing a temperature in small amount. Temperature थोड़ा या भी change हो गई, like 2.1 डिग्री सेल्सियस से 2.2 डिग्री सेल्सियस, 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो. थोड़ा या भी लिटिल बिट टेम्परेचर चेंज होना भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाए ते रैपिडली सडनली एकदम चेंज हो जाए. भी टेम्परेचर चेंज होया रेजिस्टेंस नाल दी नाल चेंज हो गई, सडन चेंज हो गए एंड लार्ज चेंज हो गए. उन्हां डिवाइसेस ਨੂੰ ਥਰਮਿਸਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀਟ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀਟ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰੇ, ਥੋੜੀ ਹੀਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਿਸਟਰਸ। ਥਰਮਿਸਟਰਸ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਫਰੋਮ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡਸ। ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਲਾਈਕ ਕਿਊਪਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂ क्रोमियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स तो बनते हैं थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स का अल्फा लार्ज, अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव अल्फा बारे आप कल वाली वीडियो पढ़िया सी लेटेस्ट है ना, टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इन्हां दा अल्फा लार्ज होता है, लार्ज अल्फा होने करके इन्हां दी रेजिस्टेंस रैपिडली एंड बाय लार्ज अमाउंट चेंज होती है। इन्हां दा अल्फा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, डिपेंड अपॉन इट्स मैन्युफैक्चरिंग। इन्हां नूं किस मटीरियल नाल बनाया गया, इन्हां दी मैन्युफैक्चरिंग ते डिपेंड करदा हुंदा है। कई थर्मिस्टर्स दा अल्फा पॉजिटिव भी होंदा है, कई थर्मिस्टर्स दा अल्फा नेगेटिव भी होंदा है। जिन्हां थर्मिस्टर्स दा अल्फा पॉजिटिव होएगा, जिन्हां थर्मिस्टर्स दा अल्फा पॉजिटिव होएगा, टेंपरेचर बढ़न नाल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जिन्हां दा नेगेटिव होएगा, उन्हां दा टेंपरेचर बढ़न नाल रेजिस्टेंस घटेगी। तो थर्मिस्टर्स दोनों तरह के होंदे ने। मार्केट दे विच थर्मिस्टर्स एंड बेटा रॉड शेप दी फॉर्म च भी होंदे ने, रॉड शेप दी फॉर्म च, एंड डिस्क शेप दी फॉर्म च भी होंदे ने, डिस्क दी शेप च, एंड बीड शेप दी फॉर्म च भी होंदे ने, बीड शेप दी फॉर्म च ए जो होंदे ने थर्मिस्टर्स। सिलेंड्रिकल रॉड शेप की फॉर्म च भी होंदे ने, डिस्क शेप च भी होंदे ने, बीड मोती है ना, बीड शेप की फॉर्म च भी होंदे ने। क्लियर? तो बेटा एक थर्मिस्टर्स ते एक ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस की फर्क होता है? ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस ते एक थर्मिस्टर की फर्क होता है? सब तो पहला दसो आम रेजिस्टेंस ते थर्मिस्टर्स की फर्क। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस दी रेजिस्टेंस टेंपरेचर नाल इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस। ड्यू टू हीट के कारण रेजिस्टेंस चेंज आएगा बट स्मॉल आएगा। इस लार्ज एंड रैपिड चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू हीट ना रेजिस्टेंस रैपिडली चेंज होगी एंड लार्ज चेंज। सेकंड इहदा अल्फा पॉजिटिव होता है, हमेशा इहदा अल्फा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, मतलब एडी रेजिस्टेंस विद राइजिंग टेंपरेचर इंक्रीज होगी, इंक्रीज, बट एडी रेजिस्टेंस जे अल्फा पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगी, बट जे अल्फा नेगेटिव है फिर डिक्रीज होगी। मतलब थर्मिस्टर्स दी रेजिस्टेंस विद राइजिंग टेंपरेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन इट्स मैन्युफैक्चरिंग। एडी रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई। ठीक है, इस रैपिड चेंज आएगा, इस स्लो भी पॉइंट बना सकते हो कि इस रेजिस्टेंस में स्लो चेंज आएगा, इस रेजिस्टेंस से रैपिड चेंज आएगा, रैपिड चेंज। सो ये फर्क है बेटा ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस ते थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स इंडस्ट्रीज यूज होंगे ने, कैमिकल इंडस्ट्रीज जिथे मैडिसिन बनते हैं, क्योंकि तुहानू पता है भी मेडिसिन तो पर्टिकुलर टैंपरेचर पर बनते हैं। जो टैंपरेचर थोड़ा जा भी चेंज हो जाए तो साल्ट या प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, तो उत्थे टैंपरेचर को कंट्रोल करके जो रखना है दैन वी यूज थर्मिस्टर्स। ताकि अगर थोड़ा जा भी टैंपरेचर चेंज हो, थर्मिस्टर्स उस चेंज इन टैंपरेचर को डिटेक्ट कर लेंगे ने। डिटेक्ट करने कोई अलार्म वगैरह इंडिकेट हो जाता है, अलार्म वज जाता है, फिर जो साइंटिस्ट या मैडिसिन बना रहे हैं वर्कर्स, वो टैंपरेचर को दोबारा तो कंट्रोल कर लेंगे। जो टैंपरेचर बढ़िया है
तो एग्जॉस्ट फैन लगा के हीट बाहर कढ़ देंगे ने, टैंपरेचर घट जाता है। जो टैंपरेचर घटिया है ना तो सोर्स की सप्लाई बढ़ा के टैंपरेचर बढ़ा देंगे। एवं टैंपरेचर को कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स नाल तो डिटैक्ट होएगा, टैंपरेचर कंट्रोल तो वर्कर्स ही करेंगे, थर्मिस्टर्स का डिटैक्ट ही करेंगे भी टैंपरेचर बढ़े या घटे। इंडस्ट्रीज फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार करनिया ने है ना, थर्मिस्टर्स यूज किए जाते हैं। थर्मिस्टर्स टीवी के पिक्चर ट्यूब भी बचाते हैं, प्रोटैक्ट करके रखते हैं। जो अपने टीवी होंगे ने ना, टीवी इन्हों दी पिक्चर ट्यूब्स प्रोटैक्ट करके रखते हैं थर्मिस्टर्स। किमें बाई चांस बाहरों वोल्टेज ज़्यादा आ गई, वोल्टेज ज़्यादा आ गई तो करंट भी ज़्यादा है, करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट के नाल टैंपरेचर चेंज होएगा, टैंपरेचर चेंज होने के नाल थर्मिस्टर्स ने अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा लेनी है कि सर्किट को ब्रेक कर देंगे। मैं रिपीट कर देना, सपोज करो बाहरों वोल्टेज ज़्यादा आ गई, वोल्टेज ज़्यादा आ गई तो करंट भी ज़्यादा आएगा, उस करंट के जो करंट थर्मिस्टर चो पास होएगा तो थर्मिस्टर गर्म हो जाएगा, गर्म होने पर हीट प्रोड्यूस होएगी, थर्मिस्टर ने अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा लेनी है, रेजिस्टेंस बढ़ा के उन्हें करंट को अगे पास होने नहीं देना, पिक्चर ट्यूब तक पहुँचन नहीं देना। एवं थर्मिस्टर्स पिक्चर ट्यूब में प्रोटैक्ट करने में हेल्प करते। ठीक है, थर्मिस्टर की हेल्प के नाल असी स्मॉल तो स्मॉल टैंपरेचर भी, टैंपरेचर का चेंज भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ईवन कि 0.01 डिग्री सैल्सियस का चेंज इन टैंपरेचर भी थर्मिस्टर की हेल्प के नाल डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए हो। वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन है, नोट्स के विच तुसी पूरा एक लाइन केयरफुली पढ़ोगे तो आसानी नाल समझ आएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू।